ये लगभग 1500 साल पहले की बात है, जब पूरी दुनिया जालिम जमाने की क्रूरता और बेरहमी में डूबी हुई थी। उसी जमाने में सलमा के घर एक बेटी का जन्म हुआ। लड़की को देखकर उसका शौहर असद इब्ने सालिम हक्का बक्का खड़ा रह गया। सलमा का चेहरा भी फीका पड़ गया, क्योंकि उस युग में बेटी का जन्म शर्म की बात थी और उस शर्म से बचने का एक ही रास्ता था, उसे जिंदा दफन कर देना। कुछ देर बाद असद के वालिद यानी पिता वहाँ पहुँचे। उन्होंने लड़की को देखा और नफरत से मुंह बिगाड़कर बोले, क्या किया बहू, तुमने बेटी को क्यों जन्म दिया? तुम तो हमारे खानदान को बदनाम करने पर तुली हुई हो। मैंने तो अपनी 2 बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर दिया था, लेकिन खानदान की इज्जत पर आंच नहीं आने दी थी। अब तुम्हारी बारी है। लोगों के जानने से पहले इस बच्ची को मिट्टी के नीचे सुला दो। ये कहकर वो वहाँ से चले गए, लेकिन असद ने अपने वालिद की बात नहीं मानी। उसका मन एक अजीब तकलीफ से भर गया। कुछ दिनों बाद कबीले के बुजुर्ग उसके घर पहुंचे। उनके चेहरों पर कठोर फैसले का भाव था। उनमें से एक ने कहा, असद, तुम हमारे प्यारे बेटे हो, हम हमेशा तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे घर बेटी पैदा हुई है। ये तुम्हारी और हमारे पूरे कबीले की बेइज्जती, अपमान है, इसलिए तुम्हें अपनी इज्जत बचानी ही होगी। ये सुनकर असद का गला सूख गया। फिर भी हिम्मत करके धीमी आवाज में कहा, मैं समझ रहा हूँ आप लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन इस काम के लिए राजी नहीं हो रहा है। मैं अपने हाथों से अपने बच्चे को जिंदा दफन कैसे करूं? तभी उसका छोटा भाई हामिद बोल उठा, भाईजान, क्या हम एक लड़की के लिए अल्लाह का गजब, अभिशाप बुलाना चाहते हैं? अगर दूसरे कबीलों के लोगों को पता चला तो वे हमारा मजाक उड़ाएंगे। आप क्यों नहीं समझ रहे? भाई की बात सुनकर असद का चेहरा उदास हो गया। वो जानता था कि इस समाज के नियम को तोड़ना मतलब खुद को खत्म कर देना था। फिर रात के अंधेरे में वो अपने बच्चे को गोद में लेकर रेगिस्तान की तरफ चल पड़ा। एक जगह पसंद आने पर उसने बच्ची को जमीन पर रखा और गड्ढा खोदना शुरू किया। चारों तरफ खामोशी थी, बस हल्की हवा चल रही थी। गड्ढा खोदने के बाद जब उसने बच्ची की तरफ देखा तो उसके अंदर कुछ टूट गया। ऐसा लगा जैसे बच्ची की आंखें उसे कह रही हों, अब्बू, क्या इंसान अपनी बेटी के साथ ऐसा ही करता है? क्या आप भी मेरे साथ वही करेंगे? जब मुझे इस दुनिया में लाना ही था तो अब विदा क्यों कर रहे हैं? असद के दिल में दर्द उठा। उसे लगने लगा जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन वो क्या कर सकता था? उस अंधेर समाज की सच्चाई को तो वो बदल नहीं सकता था। कबीले और पूर्वजों की इज्जत दांव पर लगी थी। तभी पीछे खड़े हामिद ने चिढ़कर कहा, इतनी देर क्यों लगा रहे हो भाईजान? ये तो एक मामूली बात है। लड़की पैदा करके क्या तुम कमजोर पड़ गए हो? भूलना मत, तुम एक मर्द हो और मर्द कभी जज्बात से हारता नहीं है। ये बात सुनते ही असद को अपने बचपन की बात याद आ गई, जब उसके वालिद ने उसकी बड़ी बहन को रेगिस्तान की रेत में जिंदा दफन किया था। उस वक्त उसकी माँ कितना रोई थी, लेकिन उस रोने की किसी ने कदर नहीं की थी और आज वही आजमाइश उसके सामने खड़ी थी। ठीक तभी बहुत तेजी से एक आदमी घोड़ा दौड़ाता हुआ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर नकाब था। उसने वहां की स्थिति भांप ली और असद से कहा, जरा रुको। अपरिचित व्यक्ति की ये बात सुनकर असद चौंक गया और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? वो आदमी घोड़े से उतरते हुए बोला, तुम अपनी बेटी की जान क्यों लेना चाहते हो? उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? ये सुनकर असद कुछ देर चुप रहा, क्योंकि वो जानता था कि इस समाज में ऐसा सवाल करना भी मना था। फिर उसने कठोर आवाज में कहा, हाँ, मैं अपनी बेटी को मारने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक मर्द हूँ और मुझे अपने कबीले की इज्जत की हिफाजत करनी है। ये बात सुनकर वो अपरिचित व्यक्ति हंस पड़ा और बोला, तुम मर्द हो और तुम्हारी इज्जत, क्या तुम जानते हो कि असल इज्जत क्या होती है? असद के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो अपनी कमजोरी भी दिखाना नहीं चाहता था। तब उस आदमी ने असद की बेटी की तरफ देखा और कहा, अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। असद ने सिर हिलाकर हाँ कहा। तब वो आदमी बताने लगा, बहुत साल पहले एक ताकतवर कबीले का सरदार था, हारिस इब्ने खालिद। वो बहुत बहादुर था, रेगिस्तान का बादशाह, लेकिन उसकी एक बड़ी गलती थी। वो मानता था कि लड़की होना कमजोरी है। फिर एक दिन उसके घर एक बेटी पैदा हुई और उसने तय किया कि समाज के नियम के मुताबिक उसे जिंदा दफन कर देगा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। असद चुप न रह सका। उसने अनमने ढंग से पूछा, क्यों नहीं कर पाया? किसने रोका उसे? उस आदमी ने कहा, जब वो बच्ची को दफनाने ले गया, उसने देखा कि बच्ची ने अपना छोटा हाथ ऊपर उठाया हुआ था और इस तरह देख रही थी जैसे अपने बाप की छांव में पनाह ढूंढ रही हो। उसी पल उसका दिल दहल गया। उसे अपने वालिद का चेहरा याद आया। उसके बचपन की यादें ताजा हो गईं और उसने अपना इरादा बदल लिया। उसने अपनी बेटी को जिंदा रखा। इतना सुनकर हामिद हंस पड़ा और बोला, ये कैसा बहादुर था? क्या वो समाज के सामने शर्मिंदा नहीं हुआ? इस बार उस आदमी ने सीधे हामिद की आंखों में देखकर कहा, क्या तुम जानते हो फिर क्या हुआ था? हामिद चुप हो गया। तब उस आदमी ने फिर कहा, वो लड़की एक दिन अपने बूढ़े बाप की जान बचाने वाली बनी। जब दुश्मन उसे मारने आए थे तो उस लड़की ने अपनी अकलमंदी, सब्र और हिम्मत से पूरे कबीलों को बचाया था। अगर हारिस ने उस दिन उसे जिंदा दफन कर दिया होता तो न वो बचती न उसका कबीला। ये सुनकर असद दुविधा में पड़ गया। एक तरफ समाज का डर और दूसरी तरफ दिल की गहराई से उठने वाला एक अजीब एहसास। उस आदमी की कहानी ने उसके अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया। कुछ देर सोचने के बाद असद ने कहा, क्या एक कहानी से तुम मेरा मन बदलना चाहते हो? वो आदमी इस बार शांत लहजे में बोला, हे असद इब्ने सालिम, मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ, इसमें जरा भी झूठ नहीं है। अब असद बोला, ठीक है, सच हो या झूठ, पहले ये तो बताओ तुम कौन हो? तुम्हारा असली परिचय क्या है?
है? ये सुनकर उस आदमी ने हल्की सी मुस्कान दी और गंभीर आवाज में कहा, मैं हारिस इब्ने खालिद का नवासा हूँ, यानी नाती। ये बात सुनते ही चारों तरफ खामोशी छा गई। असद ने हैरान होकर कहा, तो क्या तुम उस हारिस की बेटी के बेटे हो? तब उस आदमी ने कहा, हाँ, मेरी नानी ही थी जिन्होंने हमारे कबीले को बचाया था और आज मैं उसी विरासत को आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर मेरी माँ को उस दिन जिंदा दफन कर दिया जाता तो आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। ये सुनकर असद का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके मन में एक ख्याल आया, क्या मेरी बेटी भी एक दिन ऐसा कुछ कर सकती है? इस बीच हामिद ने गुस्से में आकर कहा, भाईजान, इस फालतू कहानी पर मत बहको। क्या तुम भूल गए समाज हमसे क्या उम्मीद करता है? ये सुनकर असद कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे अपनी बेटी को गोद में लिया और बोला, हो सकता है समाज का नियम ही सही हो। तभी उस आदमी ने फिर कहा, और अगर सही न हो तो? असद अब अपनी बच्ची के चेहरे की तरफ देखने लगा। उसके दिल के अंदर से एक गहरी ममता उमड़ पड़ी। फिर उसने एक बहादुर की तरह कहा, तो वक्त आ गया है समाज के नियम को बदलने का। ये बात सुनते ही हामिद हक्का बक्का रह गया। उसने हैरान होकर कहा, क्या कहा? समाज के नियम बदलने की बात कह रहे हो तुम? असद चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया। हामिद फिर चिल्लाया, क्या तुम पागल हो गए हो? हमारे कबीले में ये नियम सदियों से चला आ रहा है। अगर तुम लड़की को बचाते हो तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, तुम्हारी इज्जत चली जाएगी, हमारा नाम मिट जाएगा। इस बार उस आदमी ने सीधे हामिद की आंखों में देखकर कहा, क्या तुम्हें लगता है अगर मैं ये रास्ता चुनता हूँ तो मैं जिंदा रह पाऊंगा? उस आदमी ने मुस्कुरा के कहा, अगर कोई पहला कदम नहीं उठाएगा तो बदलाव कभी नहीं आएगा। ये सुनकर असद के अंदर एक अजीब ताकत भर गई। उसने गहरी सांस ली और अपनी बेटी को जोर से सीने से लगाकर कहा, हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपनी बेटी को बचाऊंगा और जरूरत पड़ी तो पूरी दुनिया से लड़ूंगा। फिर असद अपनी बेटी को लेकर घर लौट आया। पत्नी सलमा जब बेटी को जिंदा देखकर भागी आई तो वो खुशी से रो पड़ी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अगले ही दिन कबीले के लोग गुस्से से आग बबूला होकर असद के पास पहुंचे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, असद, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। समाज का नियम तोड़ने की हिम्मत तुम्हें कैसे हुई? एक बुजुर्ग ने असद की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे वालिद ने अपने हाथों से अपनी बेटियों को दफन किया था। तुम्हारे पूर्वज भी यही करते आए हैं। क्या तुम खुद को उनसे भी बेहतर समझते हो? अब पूरा कबीला नाराज हो गया। किसी ने कहा, हम ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी ने कहा, ऐसे कमजोर दिल के साथ तुम मर्द कैसे हो सकते हो? तभी हामिद चिल्ला उठा, तेरी वजह से हमारा कबीला बदनाम हो गया है। अब हम तुझे अपना खून नहीं मान सकते। भाई के मुंह से ये बात सुनकर असद ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि अगर इस वक्त वो टूट गया तो सिर्फ उसकी बेटी नहीं, उसका अपना वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा। फिर उसने शांत आवाज में कहा, मैंने कोई धोखा नहीं किया। मैंने तो सिर्फ एक बाप होने का फर्ज निभाया है अपने बच्चे के लिए। क्या मेरी बेटी को इस दुनिया में जीने का हक नहीं है? असद के मुंह से ये बात निकलते ही एक जवान ने जोर से आवाज लगाई, असद, या तो तुम अपनी गलती मानो और समाज का नियम कबूल करो, नहीं तो सजा के लिए तैयार हो जाओ। बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर कठोर फैसला सुनाया, हाँ, तुम्हारी सजा है देश निकाला। आज से तुम हमारे कबीले के नहीं हो। ये सुनकर असद के सीने में कुछ टूट गया। वो जानता था कि निर्वासित होना मतलब रेगिस्तान की बेरहमी को कबूल करना, न खाना, न पानी, न हिफाजत, सिर्फ मौत का इंतजार। तब सलमा रोते हुए बोली, नहीं, आप हमें जो चाहे सजा दे, हमसे सब कुछ छीन ले, लेकिन हमें घर से बाहर मत निकालिए। इस मासूम बच्ची को लेकर हम कहाँ जाएंगे? सलमा की बात सुनकर भी सरदार का दिल नहीं पिघला। उसने सख्त लहजे में कहा, तुम जो भी कहो, हम अब कुछ नहीं सुनेंगे। इस कबीले में कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। असद इब्ने सालिम ने बेटी को बचाकर हमारी रस्म को ठुकराया है। अब उसकी किस्मत है रेगिस्तान की रहमत। सलमा फिर जोर से रोते हुए बोली, हमारी एक बार सुन लीजिए, अगर सजा देनी है तो दीजिए, लेकिन इस छोटी बच्ची ने क्या गुनाह किया है? लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। आखिरकार असद, सलमा और उनकी बेटी रेगिस्तान की तरफ निकल पड़े। दिन की तेज धूप और रात की कंपा देने वाली ठंड हर पल उनके लिए जैसे एक परीक्षा बनकर खड़ी थी। खाने का सामान और पानी कम हो रहा था, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या थी, दिशा के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 3 दिन बाद जब पानी की आखिरी बूंद भी खत्म हो गई, तब दूर कहीं एक काफिला दिखाई दिया। असद जल्दी से उनके तरफ दौड़ा। काफिले के लोग पहले चौकन्ने हो गए, लेकिन उनके सरदार ने शांत आवाज में पूछा, तुम कौन हो और इस रेगिस्तान में कहाँ जा रहे हो? असद ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं एक निर्वासित इंसान हूँ, मेरे कबीले ने मुझे निकाल दिया है। अब मैं अपनी पत्नी और बेटी को लेकर नया ठिकाना ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर वो आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? असद ने कहा, मेरा नाम असद इब्ने सालिम है। ये नाम सुनकर काफिले का सरदार चौंक गया। उसने हैरान होकर कहा, क्या तुम वही असद हो जिसने समाज के खिलाफ जाकर अपनी बेटी को बचाया था? असद ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि यह जवाब उसका भविष्य तय कर देगा। तब काफिले के सरदार ने मुस्कुराकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बहुत बहादुर हो, तुम सचमुच एक सच्चे बाप हो। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बल्कि जन्नत के रास्ते का जरिया होती हैं। तुमने उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जो अज्ञानता के अंधेरे में डूबे हैं, इसलिए अब तुम हमारे साथ चलो। ये सुनकर असद हैरान हो गया। ये पहली बार था जब किसी ने उसके फैसले की तारीफ की थी। फिर उसने पूछा, अच्छा भाई, आप कौन हैं? क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? तब उस आदमी ने हंसकर कहा, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह की वहदानियत में यकीन रखते हैं,
हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहाँ कोई अपनी बेटी को बोझ या शर्म न समझे, बल्कि उसे अपना फर्ज माने। ये सुनकर असद के मन में एक नई आशा जागी। उसने सोचा, ये काफिला हमें सिर्फ पनाह ही नहीं बल्कि एक नया यकीन, एक नया रास्ता दिखा सकता है। फिर असद ने जोश के साथ कहा, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। मैं उस सच्चाई को जानना चाहता हूँ जिसे तुम सब अपने दिल में लिए फिरते हो। तब काफिले के सरदार ने गहरी और स्नेह भरी आवाज में कहा, तो आओ हमारे नबी के पास चलो, सच्चाई की रोशनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। और फिर असद अपनी पत्नी और बेटी को लेकर उस काफिले के साथ एक नए सफर, एक नई शुरुआत के लिए चल पड़ा। किसी देश में एक चरवाहा रहता था। वो बहुत ईमानदार और सीधा साधा था। उसका अल्लाह ताला पर बहुत विश्वास था। उस चरवाहे के पास बहुत सारी बकरियां थीं और वो हमेशा उनकी देखभाल में लगा रहता था। एक बार उस इलाके में लंबे समय तक बारिश ना होने के कारण अकाल पड़ गया। फलस्वरूप इलाके के लोग भूखमरी में दिन गुजारने लगे। उधर बारिश ना होने की वजह से मैदान की घास लगभग सूख चुकी थी, इसलिए उस चरवाहे के पास अपनी बकरियों को खिलाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा था। नतीजतन बकरियां खाना ना मिलने की वजह से भूखी और कमजोर हो गई थीं। एक दिन वो चरवाहा जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद गया। जुम्मे के दिन मस्जिद के इमाम साहब खुतबे यानी उपदेश के दौरान कह रहे थे, अगर कोई अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर नदी को हुक्म दे तो वो नाफरमानी नहीं करती। शायद ये जुम्मे का दिन उस चरवाहे के लिए पहला जुम्मा था। इमाम साहब की ये बात उस चरवाहे के मन पर गहरा असर कर गई थी। उसने जुम्मे की नमाज खत्म की और अपनी बकरियों को लेकर नदी के किनारे आ पहुंचा, क्योंकि नदी का वो पार हरी भरी हरियाली से भरा हुआ था। चरवाहे ने सोचा किसी तरह नदी पार हो जाए तो उसकी बकरियां पेट भरकर खा सकेंगी। लेकिन नदी पार करने के लिए नाव का कोई इंतजाम नहीं था, इसलिए उसने ऊंची आवाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और नदी को हुक्म दिया कि वो अपनी बकरियों को नदी के उस पार चराने के लिए ले जाएगा, इसलिए वो बकरियों को अपने ऊपर से बिना नाव के ले जाने दे। ये कहकर वो चरवाहा बकरियों के झुंड के साथ नदी के ऊपर से पार हो गया। ये उसका रोजाना का काम बन गया था। वो रोज अपनी बकरियों को नदी पार कराकर वहाँ छोड़ा था और खुद वापस आ जाता और शाम को जाकर अपनी बकरियों को वापस ले आता। नतीजतन उसकी बकरियां पहले से कहीं ज्यादा मोटी और तंदुरुस्त हो गई थीं। बकरियों का ऐसा रूप देखकर इलाके के लोग हैरान हो गए और उन्होंने चरवाहे से पूछा, तुम ऐसे अकाल के समय अपनी बकरियों को क्या खिलाते हो कि उनका ऐसा हाल है? चरवाहा एक सादा और साफ दिल का इंसान था, इसलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं रोज नदी के उस पार जाकर अपनी बकरियों को पेट भरकर चराता हूँ और फिर वापस ले आता हूँ। उसकी ये बात सभी ने सुनी, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया कि वो बिना नाव के नदी के उस पार कैसे जाता है और वापस आता है। लोगों ने ये बात उस मस्जिद के इमाम साहब को बताई। उन्होंने कहा, एक चरवाहा बिना नाव के अपनी बकरियों का झुंड नदी के उस पार ले जाता है और कहता है कि वो रोज ऐसा करता है। हमें तो इस पर यकीन नहीं हो रहा है, बल्कि आप ही उससे पूछिए। इसलिए इमाम साहब ने उस चरवाहे को बुलाया और पूरी घटना बताने के लिए कहा। इमाम साहब की बात सुनकर चरवाहे ने कहा, ये सच है और इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपने जुम्मे के खुतबे के वक्त कहा था कि बिस्मिल्लाह पढ़कर नदी को हुक्म देने पर वो नाफरमानी नहीं करती, और मैंने वैसा ही किया है। उसकी ये बात सुनकर इमाम साहब बहुत हैरान हो गए। वो उसकी तरफ देखते रहे और बोले, ऐसी बात तो मैं हर जुम्मे को कहता हूँ और ऐसी बातों से लोगों को उनके ईमान के प्रति और मजबूत किया जाता है। चरवाहे ने कहा, मैं बिस्मिल्लाह कहकर नदी में पैर रखता हूँ और बकरियों के झुंड समेत नदी के उस पार चला जाता हूँ। आखिर में इमाम साहब ने कहा कि अगले दिन पूरा गांव नदी के किनारे इकट्ठा हो जाए। इमाम साहब की बात मानकर सब लोग नदी के किनारे आ पहुंचे। सभी ये देखने के लिए बेताब थे कि वो बिना नाव के बिस्मिल्लाह कहकर नदी कैसे पार करता है। वो बकरियों का चरवाहा भी वहां मौजूद था। नतीजतन चारों तरफ एक मनोरम माहौल बन गया था। इमाम साहब ने एक दो बार मन में सोचा कि बिस्मिल्लाह कहकर नदी के ऊपर से जाऊंगा, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि अगर वो पानी में डूब गए तो इतने लोगों के सामने वो मुंह नहीं दिखा पाएंगे। आखिर में इमाम साहब ने वहां मौजूद कुछ लोगों से एक रस्सी लाने को कहा और उसे पेड़ से मजबूती से बांधकर अपनी कमर में बांध लिया, क्योंकि उन्होंने मन में सोचा कि अगर वो पानी में डूब भी गए तो इस रस्सी की मदद से वो बच जाएंगे। इसके बाद इमाम साहब ने बिस्मिल्लाह कहकर नदी में पैर रखा। वहां मौजूद सभी लोग हैरान आंखों से ये दृश्य देख रहे थे, लेकिन इमाम साहब ने जैसे ही अपना पहला पैर पानी में रखा वो डूबने लगे। नदी की तेज लहरों में वो तले जाने लगे। ऐसी हालत देखकर लोगों ने पेड़ से बंधी रस्सी खींचकर इमाम साहब को नदी के किनारे लाए। इमाम साहब की ऐसी हालत देखकर वो चरवाहा परेशान हो उठा। उसने सोचा, इमाम साहब की बिस्मिल्लाह का क्या हुआ कि वो डूब रहे हैं। ये बात कहने के बाद उस चरवाहे ने अपनी बकरियों को लेकर बिस्मिल्लाह कहा और नदी में पैर रखा और बहुत आसानी से नदी पार कर गया और बकरियों को नदी के दूसरे किनारे पर छोड़कर वो खुद वापस नदी के इस पार आ गया। चरवाहे का ऐसा कारनामा देखकर वहां मौजूद सभी लोग उसे अल्लाह का वली यानी दोस्त समझने लगे। लेकिन चरवाहे ने कहा कि वो तो एक सीधा साधा इंसान है। वो इमाम साहब के पास आया और बोला, इमाम साहब, मैं आपके बिस्मिल्लाह कहने को लेकर बहुत परेशानी यानी चिंता में हूँ, क्योंकि पानी में उतरते वक्त आपने अल्लाह ताला और बिस्मिल्लाह की तुलना में उस पेड़ से बंधी रस्सी पर ज्यादा विश्वास किया था। फलस्वरूप अल्लाह ताला ने आपको उस रस्सी के भरोसे छोड़ दिया,
जिसकी वजह से आप पानी में डूब रहे थे। चरवाहे ने फिर कहा, इमाम साहब, मैंने आपके मुंह से बिस्मिल्लाह कहना सुना और उस पर यकीन किया और अल्लाह ताला ने मेरे यकीन की इज्जत रखी है, लेकिन आपने खुद बिस्मिल्लाह पर शक किया, इसलिए अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत नहीं की। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक यहूदी से मोहब्बत करते थे। एक दिन वो यहूदी उनके पास आया और थोड़ी देर में ही जाने के लिए बेचैन हो उठा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? यहूदी ने कहा, आज हमारी एक सभा है, सभी यहूदी वहाँ आएंगे और मैं भी जा रहा हूँ। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी वेशभूषा में वहाँ जाऊंगा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उसके साथ वहाँ गए और देखा कि एक ऊंचा आसन तैयार किया गया है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक बुजुर्ग को लाकर बिठाया गया। ये बुजुर्ग हर साल वहाँ बैठ के मौजूद लोगों को एक ही उपदेश देते थे और वे सब उस उपदेश का पालन करते थे, लेकिन इस बार वो चुपचाप बैठे रहे। भक्तों ने कहा, आप आज कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? हम आपकी वाणी सुनने के लिए बेसब्री से बैठे हैं। बुजुर्ग ने कहा, इस महफिल में एक मुसलमान मौजूद है, इसलिए मैं कोई बात नहीं कह सकता। यहूदियों ने कहा, कौन है वो मुसलमान? हम उसे कत्ल कर देंगे। बुजुर्ग ने कहा, खबरदार, तुम उसे कत्ल नहीं करोगे, वो वही शख्स है, उसे मेरे पास लाओ। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को लाया गया। तब बुजुर्ग ने पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? हजरत जुनैद बगदादी ने उत्तर दिया, तमाशा यानी कौतुक देखने आया हूँ। बुजुर्ग ने कहा, आप जब यहाँ आए हैं तो मैं आपसे कुछ सवालों के जवाब जानना चाहता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अगर मैं जवाब दे सका तो बताओ, क्या तुम इस्लाम धर्म कबूल करोगे? बुजुर्ग ने कहा, हाँ, मैं वादा करता हूँ, अगर तुम मेरे सवालों के जवाब दे सके तो मैं इस्लाम धर्म कबूल कर लूंगा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, सवाल करने वाला बड़ा होता है या जवाब देने वाला? उसने कहा, जवाब देने वाला बड़ा होता है। तब उन्होंने कहा, तुम सवाल करने वाले हो, उस आसन से नीचे उतर आओ, मैं जवाब देने वाला हूँ, मैं उस आसन पर बैठकर जवाब दूंगा। बुजुर्ग नीचे उतर आए और वो उस आसन पर बैठ गए और बोले, अब सवाल करो। बुजुर्ग ने कहा, पहला सवाल, आप लोग कहते हैं कि जन्नत में इतना खाना होगा फिर भी शौच और पेशाब की जरूरत नहीं होगी। दूसरा सवाल, जन्नत में एक ऐसा पेड़ होगा जिसकी शाखाएं प्रशाखाएं जन्नत के हर घर के ऊपर फैली होंगी। तीसरा सवाल, जन्नत की नेमतें जितनी खाई जाएंगी उसमें कमी नहीं होगी। मैं इन सवालों के जवाब जानना चाहता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, पहले सवाल का जवाब, जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तब माँ का खून खाता है, उसे पेशाब शौच की जरूरत नहीं होती। दूसरे सवाल का जवाब, दुनिया में सूरज तो सिर्फ एक है लेकिन उसकी रोशनी हर घर पर पड़ती है। तीसरे सवाल का जवाब, पवित्र कुरान को अनगिनत लोग तिलावत करते हैं, सुनते हैं और उससे फायदा भी उठाते हैं, लेकिन उसका स्वाद और मिठास कम नहीं होती। फिर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैंने तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब दिए हैं, अब तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। बुजुर्ग ने कहा, सवाल कीजिए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, जन्नत के दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है? ये सुनकर बुजुर्ग चुप हो गया। सभी यहूदियों ने कहा, आप हमारे धार्मिक नेता हैं, आपके 3 सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं, आप उनके एक सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बुजुर्ग ने कहा, मैं जो जवाब दूंगा अगर तुम उसे मानने का वादा करो तो मैं जवाब दूंगा। उन सब ने वादा कर